चलो भाई, चलो भाई, भाई टिकट चालो तू, चलो भाई टिकट चालो तू, चलो। सेवा दल में सैल्यूट प्रतिबंध है, सैल्यूट करेगा तो सस्पेंड करेंगे। नमस्कार साथियों, आज हमारी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की एक्सटेंडेड मीटिंग हुई। प्रभारी की नियुक्ति के बाद पहला ये मेरा मीटिंग था। हमारे दोनों सह प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष महोदय और विपक्ष के नेता की मौजूदगी में सारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हमारे सारे एक्स मिनिस्टर से लेकर एमएलएज एंड एक्स एमएलएज एंड सारे सीनियर नेता आज की बैठक में मौजूद रहे। हम सब ने मिलकर तय किया है कि आने वाले समय में, जैसे अभी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष महोदय ने बताया कि उड़ीसा की जनता की जो पीड़ा जो है, वो चाहे बेरोजगारी हो, चाहे वो माइग्रेशन का इश्यू हो, चाहे विमेन एंड चाइल्ड ट्रैफिकिंग का हो, चाहे बच्चों के जो नीट के एग्ज़ाम का मुद्दा हो, चाहे माइनिंग से लेकर हर तरीके से बड़ी बड़ी कंपनियां जो उड़ीसा की धरती को चूस रही है और लूट रही है, वो सवाल हो, ऐसे कई सवालों को लेकर अब कांग्रेस के कार्यकर्ता आने वाले समय में धरातल से लेकर एक ऐसा आंदोलन खड़ा करेंगे लगातार। वो किसान की बात हो, आदिवासी की बात हो, मजदूर की बात हो, हम उस लड़ाई को लड़ने का आज सब ने यूनाइटेडली निर्णय लिया है। बहुत ही जल्दी हम हर डिस्ट्रिक्ट का दौरा करेंगे और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाकर हमने कहा है कि अब से हमारे यहाँ पर संगठन सृजन के बाद का जो नया दौर है वो है कि हमारा संगठन सर्वोपरि है और कार्यकर्ता केंद्र है और सबका लक्ष्य है उड़ीसा की जनता के दिल जीतने का। हम लोगों ने नारा दिया है कि पहले उड़ीसा की जनता का दिल जीतेंगे और दिल जीतेंगे तो चुनाव जीतेंगे। तो आने वाले समय में हम लोग डिस्ट्रिक्ट का दौरा से लेकर सारे सीनियर लीडर्स हैं वो मिलकर 2 दिवसीय चिंतन शिविर करेंगे, संकल्प करेंगे कि आने वाले समय का हमारा लड़ने का रणनीति कैसा होगा। और उसी के साथ साथ सारे फ्रंटल डिपार्टमेंट और सेल है वो अपना अपना एक तरीके से प्लान तैयार करेंगे विजन और मिशन के साथ कि हर फ्रंटल को क्या करना है, हर डिपार्टमेंट का क्या भूमिका है, सबको जिम्मेदारी का बंटवारा। और बंटवारे के साथ साथ हम कहते हैं ना, जब सत्ता होगी तो अकाउंटेबिलिटी भी होगी, तो सबको जो है वो काम करने का पूरा मौका, जिम्मेदारी, सत्ता और साथ में अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेहिता जो है वो तय करने का। तो बहुत ही खुशनुमा माहौल में सब ने जो है आज हर्षोल्लास के साथ आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता यहाँ उड़ीसा की धरती से जो है वो ख़त्म करके दोबारा कांग्रेस को आने वाले स्थानिक स्वराज्य की चुनाव हो, लोकल इलेक्शन हो और फिर 29 का विधानसभा हो, लोकसभा हो, इस बार यहाँ पर कांग्रेस का तिरंगा जो है वो देश के तिरंगे के साथ लहराएगा, वो हमने निश्चय किया है। धन्यवाद। आज हमने सब लोग मिले, बड़े प्यार के माहौल में, खुशनुमा माहौल में सब मिले हैं और सब ने तय किया है कि हम लोग मिलकर लड़ेंगे और सभी को जिम्मेदारी भी, चाहे सीनियर लीडर हो, चाहे हमारे नव युवा हो, सबको जो है वो डिस्ट्रिक्टों में हम लोग जिम्मेदारी उठाएंगे और जो जिम्मेदारी उठाएगा वो मिलकर कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करेगा। वो आने वाले समय में पूरे उड़ीसा को जो है वो लीड करने का हम लोग जो काम करेंगे। मुझे लगता है जो ये ग्रुपिज्म वाला जो बात है ना, वो भारतीय जनता पार्टी और बीजेडी के अंदर का जो गंदगी है वो हमारे तक हम नहीं आने देंगे। हम लोग आने वाले समय में देखेंगे जिस प्रकार से बीजू जनता दल उड़ीसा के लोगों का विश्वास खो बैठा है और धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा कि कुछ लोग रीजनल पार्टी को छोड़कर राहुल जी और खड़गे जी के नेतृत्व में हाथ में संविधान लेते हुए लीडर के साथ जो है वो संवैधानिक लड़ाई के लिए हमारे प्रदेश के लीडर, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय के लीडरशिप में, सीएलपी के लीडरशिप में, हमारे यहाँ के स्थानिक लीडर्स हैं उसकी लीडरशिप में यूनाइटेडली हम लोग फाइट करेंगे। सर, बीजेपी गवर्नमेंट उड़ीसा के आने के बाद पीएम का 7 बार दौरा उड़ीसा में हो चुका है, अमित शाह जी का 2-3 बार दौरा हो चुका है। आगे दिनों में प्रियंका गांधी या राहुल गांधी उड़ीसा दौरे की संभावना है क्या? देखिए, हमारे पार्टी का रणनीति हम तय करेंगे आने वाले समय में। मैं एक बात कहता हूँ, ये प्रधानमंत्री नहीं है, प्रचार मंत्री है। वो देश का काम करने की जगह पे सिर्फ पार्टी का प्रचार करने का काम करते हैं। मैं गुजरात से हूँ, जब वो दोनों गुजरात के मुख्यमंत्री और गृहमंत्री है तब से मैं जानता हूँ ये दोनों सिर्फ चुनाव का मशीन है, उसके अलावा कुछ नहीं है। मैं कहना चाहूँगा और पूछना चाहूँगा
वो भारतीय जनता पार्टी सरकार को कि आप जो मिसिंग बच्चे हैं उसके बारे में क्या जवाब देंगे, आप जो हमारी मिसिंग महिलाएं हैं उड़ीसा की उसके बारे में क्या कहेंगे। सो विमेन ट्रैफिकिंग एंड चाइल्ड ट्रैफिकिंग का जवाब देना चाहिए जब भी नरेंद्र मोदी या अमित शाह यहाँ पर आए, उनके पार्टी के मुख्यमंत्री को और उनको उड़ीसा की जनता को जवाब देना चाहिए। और वो दोनों अगर आते हैं, दोनों गुजरात से निकले हैं, तो उड़ीसा के लोगों को सवाल पूछना चाहिए कि आप कौन सा डेवलपमेंट कर रहे हैं उड़ीसा का, कि उड़ीसा से ट्रेन भर के मजदूर गुजरात के सूरत में जाते हैं। क्यों ऐसा नहीं होता है कि उड़ीसा के लोगों को उड़ीसा में ही रोजगार मिले, ऐसी कोई व्यवस्था क्यों नहीं होती है। धन्यवाद। सर प्रभारी परिवर्तन एक निरंतर प्रक्रिया है एआईसीसी का। हाँ, तो लालजी भाई देसाई नया किया, अगर आप देखेंगे संगठन को ठेस पहुंचाने वाला अभ्यंतर गोष्ठी विवाद में उनके लिए क्या कार्यानुष्ठान होगा? देखिए, मैं धरातल से निकल के आया कार्यकर्ता हूँ, 6 गांव का कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर था, वहाँ से लेकर देश और दुनिया में काम करते हुए अब उड़ीसा का जिम्मेदारी दी। मैं ये कहूँगा, कार्यकर्ता का दिल जो है वो जीतने का जिम्मेदारी हमारा है। कार्यकर्ता का जिम्मेदारी है जनता का दिल जीतना। तो हम लोग जो है वो ऐसा कोई का हम सामंतवादी नहीं है, हम तानाशाह नहीं है। हम लोग एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। डेमोक्रेटिक तरीके से कैसे काम करना है आने वाले समय में, तो ये पूरा लोकतांत्रिक व्यवस्था विद इन द पार्टी, और हम धरातल पे भी यही लड़ाई लड़ेंगे। इस देश की एकता, अखंडता और बंधुता की जो सोच हमारे मन में है, उससे कहीं उड़ीसा को कमजोर करने का काम जो पार्टियां कर रही है और उसके संसाधनों को लूटने का काम कर रही है, तो हमारा सबसे बड़ा काम है लोगों की पीड़ाओं को कम करने वाली लड़ाई लड़ना। और लड़ाई लड़ेंगे, संगठन और मजबूत होगा। धन्यवाद साथियों।